पुलिस ऑफिसर से खुद को बचाने के लिए पुजारिनी ने तानी अहाना की कनपटी पर बंदूक, तो वहीं पर पुलिस ऑफिसर भी हुए मजबूर और छोड़ी अपनी बंदूक। जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल बड़े घर की छोटी बहू की कहानी में काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़ आ चुका है, जहां एक तरफ पुलिस ऑफिसर भी मजबूर हो चुके हैं क्योंकि पुजारिनी ने अहाना की कनपटी पर बंदूक तान दी है। पर अब अर्जुन अहाना की मदद कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जहाँ अहाना पुलिस स्टेशन के अंदर एक गहरी सांस लेकर पुलिस ऑफिसर के सामने सारी सच्चाई बता रही होती है। पुजारिन की हर एक चीज जो है वो खोलते हुए नजर आती है। अहाना का चेहरा काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, उसकी आंखों में डर और टेंशन साफ साफ झलक रही होती है, लेकिन वो हिम्मत करके सारी सच्चाई जो है वो पुलिस ऑफिसर को बताती है। अब ऐसे में अहाना का साथ देता है अर्जुन। अर्जुन भी अहाना के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। उसकी तरफ देखकर बस एक ही दुआ कर रहा होता है कि हे भगवान, मेरे परिवार की रक्षा करना, किसी को कोई परेशानी ना हो। अहाना काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती है और थोड़ी कांपती हुई आवाज़ में, सर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, वो जो लड़की है ना पुजारिनी, वो बंदूक लेकर हमेशा घूमती है। अहाना की बात सुनते ही पुलिस ऑफिसर का चेहरा एकदम से सख्त हो जाता है। पुलिस ऑफिसर हैरान होते हुए, बंदूक? क्या अहाना जी आप श्योर हो? अहाना एक पल के लिए तो आंखें बंद करती है और फिर वो रात वाला सीन याद करती है जब पुजारिनी ने पोल्टू दा के सिर पर बंदूक तान दी थी। अहाना फर्म टोन में कहती है कि सर मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसने पोल्टू दा को जान से मारने की धमकी दी थी। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप मुझे जो चाहे सजा दे दीजिएगा, पर प्लीज उस औरत को लाइटली मत कीजिएगा, उस पर ध्यान दीजिए। पुलिस ऑफिसर गहरी सांस लेते हुए वो तुरंत ही अपनी जीप की चाबी लगाते हैं। पुलिस ऑफिसर, अच्छा अगर ये सच है तो आज रात ही की रात सारा सच बाहर आ जाएगा। अब अगला सीन हमें देखने को मिलता है कि अंधेरा है, एक सुनसान सड़क है, दूर से बाइक की आवाज़ आ रही है। पुजारिनी एक बाइक पर बैठी होती है, अपना चेहरा स्कार्फ और हेलमेट से पूरी तरीके से ढक लेती है। तो वहीं जिस आदमी को पुजारिनी ने हार्ड ड्राइव दी थी वही आदमी जो है बाइक चला रहा होता है। थोड़ी दूर पर पुलिस जीप उसका पीछा कर रही होती है और जीप के पीछे एक बाइक पर अहाना और अर्जुन होते हैं। अर्जुन लो वॉइस में, अहाना संभल कर, अगर उसे शक हो गया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अहाना की नज़र सिर्फ पुजारिनी पर टिकी होती है। अहाना आज वो बचकर नहीं जाएगी। अर्जुन बाइक एक सुनसान जगह पर रुकती है, तभी एक पुराना वेयर हाउस, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। पुजारिनी बाइक से उतरती है, ग्रीन शर्ट वाला आदमी भी इधर उधर देखता है, तभी वहां पर एक हेलमेट पहनकर एक व्यक्ति आता है। पुजारिनी जो कि चुपचाप अपना बैग खोलती है और हार्ड ड्राइव उसके हाथ में रख देती है। ये देखते ही पुलिस के पूरी तरीके से होश उड़ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर, विस्पर में ये तो पक्का इलीगल डील है। तभी अहाना और अर्जुन दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं, आंखों में शौक। अचानक पुजारिन को ऐसा एहसास होता है कि कोई ना कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई ना कोई उसे देख रहा हो। वो पीछे मुड़कर देखती है, पुजारिनी मन ही मन, कहीं कोई तो मुझे देख रहा है। वो तुरंत सिग्नल देती है। हेलमेट वाला आदमी हार्ड ड्राइव लेकर वहां से गायब हो जाता है। तभी ग्रीन शर्ट वाला भी दूसरी तरफ भागने लगता है। पुलिस ऑफिसर घूमते हैं, उन्हें पकड़ना होगा। सब अलग अलग दिशा में भागते हैं। पुलिस ऑफिसर एक गली में छुप जाते हैं, अर्जुन दूसरी तरफ, तो अहाना अकेली एक अंधेरी साइड रोड पर। अहाना भागते भागते रुकती है, उसे लगता है कि जैसे कोई उसके पीछे हो। अचानक पुजारिनी सामने आ जाती है। पुजारिनी अचानक से आकर अहाना के कनपटी पर बंदूक लगा देती है और अहाना को बोलती है कि तुम्हें हीरो बनने का शौक है ना, गलत गेम खेल रही हो। अहाना की सांसें जो है पूरी तरीके से थम जाती हैं। इसी वक्त पीछे से ग्रीन शर्ट वाला आदमी आता है और पुलिस ऑफिसर पर गन पॉइंट कर देता है। ग्रीन शर्ट वाला हैंड्सअप ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर मजबूरी में हाथ ऊपर कर देते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और लाचारी साफ साफ झलक रही होती है। तो वहीं दूर से अर्जुन ये सब देख रहा होता है। अर्जुन जो कि बहुत तेज चिल्लाता है, अहाना, वो आगे बढ़ने ही वाला होता है पर गन देखकर वो वहीं के वहीं रुक जाता है। पुजारिनी, इस मर्ग के साथ एक कदम भी आगे बढ़े ना तो तुम्हारी अहाना की कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। अर्जुन के पैर जैसे वहीं के वहीं थम जाते हैं। उधर घर में पोल्टू और पारो एक कमरे में बैठकर बात कर रहे होते हैं। कमरे का माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा भारी होता है। पोल्टू भारी आवाज़ में, पारो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम हमेशा मेरी इज्जत करती रही और मैंने हमेशा तुम्हें बेइज्जत किया। पारो की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। तो वहीं पोल्टू भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। पोल्टू रोते हुए, आज समझ आया कि तुम क्या थी मेरी ज़िंदगी में। पारो चुपचाप ये सारी चीज़ें सुन रही होती है, उसकी आंखों में आंसू, उनकी नमी होती है। तो वहीं दूसरी तरफ अहाना की कनपटी पर बंदूक। पुलिस ऑफिसर जो कि
काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अर्जुन शौक में फ्रीज होता है। अर्जुन जो कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि पुजारिनी ने साफ तौर पर बोल दिया था कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो अहाना की कहानी यहीं पर खत्म। इसलिए अर्जुन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। वहीं पुजारिनी जो कि काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। फिलहाल तो अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्या पुलिस ऑफिसर अहाना को बचाने के लिए कोई चाल चलेंगे, क्या अर्जुन अहाना को बचा पाएगा और क्या पुजारिनी इस अपने प्लान में कामयाब हो पाएगी। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल तो दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी अभी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, आगे की कहानी में काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। आपका क्या कहना है बड़े घर की छोटी बहू को लेकर, साथ ही आपको यहाँ पर किसका करैक्टर जो है बहुत ही बेस्ट लगता है, अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही सीरियल से जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आरू एक्सप्लेन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।